नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत राजग उम्मीदवारों ने गुरुवार को पटना में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। नीतीश के राज्यसभा चुनाव लड़ने के संबंध के फैसले से जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे समेत कई दिग्गजों के नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में। चीनी नास्त्रेदमस के नाम से मशहूर प्रोफेसर जुएकिन जियांग की भविष्यवाणी, ईरान के खिलाफ युद्ध हार जाएगा अमेरिका। जियांग की डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी 3 में से 2 भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने ट्रंप के चुनाव जीतने और ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने की भविष्यवाणी की थी। जियांग की भविष्यवाणी काफी वायरल हो रही है। ईरान अमेरिका युद्ध पर राहुल गांधी की चेतावनी, यह युद्ध भारत के तेल आयात को गंभीर खतरे में डाल रहा है। प्रधानमंत्री की चुप्पी देश की सामरिक स्वायत्तता पर सवाल खड़े कर रही है। संकट के बीच ईरानी युद्धपोत का भारतीय महासागर में डूबना युद्ध को हमारे आंगन तक पहुंचा चुका है। अमेरिकी इस्राइल हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के उपरांत कश्मीर के में 5वें दिन भी उबाल। हालांकि कुछ इलाकों में पाबंदियों में ढील जरूर दी गई है, पर प्रशासन कोई खतरा मोल लेने को राजी नहीं है। स्कूल, कॉलेज सब बंद, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी स्थगित हुई। अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री जया बच्चन अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शामिल होने पहुंचे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी अर्जुन की शादी में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना के लिए 4 डिजिटल मंच का सॉफ्ट लॉन्च किया। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के संचालन में सहायक होंगे। शाह ने 2 शुभंकरों का अनावरण भी किया। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टर्ब के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम इस बात से सहमत हैं कि किसी भी मुद्दे को केवल सैन्य संघर्ष से सुलझाया नहीं जा सकता। भारत और फिनलैंड कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। आतंकवाद के सभी रूपों को जड़ से खत्म करना हमारी साझा प्रतिबद्धता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ट्वीट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, यह तो समझ नहीं आ रहा कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, कभी इस पाले में या कभी उस पाले में। अब सुनने में आ रहा है कि वे दिल्ली आ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है यह जनता को धोखे में रखकर किया गया है। नमाज को लेकर बंबई हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने मुंबई हवाई अड्डे के पास नमाज अदा करने की अनुमति मांगने वाले लोगों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि सुरक्षा किसी भी धर्म से ऊपर है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय का ईरान पर आरोप, कहा ईरान ने उसके क्षेत्र में ड्रोन हमला किया है। इस हमले में 2 नागरिक घायल भी हुए हैं। हालांकि ईरान ने हमले की बात से इनकार किया है। भारत सरकार ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और खामेनेई की मौत पर दुख व्यक्त किया। भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, देश की विदेश नीति राष्ट्रहित और नागरिकों की सुरक्षा के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि विपक्षी पार्टी की पुरातन सोच की मजबूरियों से। कांग्रेस को भारत विरोधी बताते हुए भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्य विपक्षी पार्टी बांटने वाली राजनीति करती है। चीन ने अपने रक्षा बजट में 10% से अधिक की वृद्धि करते हुए 275 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया। यह पिछले वर्ष की तुलना में करीब 25 अरब डॉलर अधिक है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण को तेज कर अमेरिकी सेना के बराबर पहुंचना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह त्योहार वसंत के आगमन का स्वागत करने और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाला दिन है। मैं और मोलानिया हिंदू त्योहार होली मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस दौरान भूटान में न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और विकास में तकनीकी सहायता और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास के लिए व्यापक समर्थन की पेशकश भी की। नेपाल में 6 महीने पहले हुए जेनजी विरोध प्रदर्शन के बाद पहले आम चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान। जेनजी के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। ईरान इसराइल युद्ध के बीच धाराशायी हुआ शेयर बाजार थोड़ा संभला। बीएसई सेंसेक्स 900 अंक चढ़कर 80,016 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 285 अंक बढ़कर 24,766 अंक पर रहा। रुपया भी निचले स्तर से उबरकर 91.60 प्रति डॉलर रहा। ईरान के खाड़ी देशों पर हमले के बीच दुबई में बेटी संग फंसी लारा दत्ता। एक्ट्रेस ने रोते हुए बयान किया दर्द। लारा ने बताया, ब्रांड कमिटमेंट के लिए गई थी दुबई। बोली, तेज धमाके हो रहे हैं। एक्ट्रेस ने बताया, देश लौटने की कर रही है कोशिश।
दुबई में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। युद्ध के बीच दुबई में फंसे लोगों को मुहैया करा रहे हैं फ्री रहने की सुविधा। एक्टर ने बताया, कोई राष्ट्रीयता या शर्त नहीं है, हर किसी को मिलेगी मदद। कोरोना काल में भी सोनू सूद ने की थी हजारों लोगों की मदद। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।